ये हमारी लास्ट क्लास का टास्क था। लास्ट क्लास में हम ये चेक कर रहे थे, हमने एक क्लास बनाई है टेस्ट क्लास, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स थे, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। ये रहा आपका कंस्ट्रक्टर, बिकॉज कंस्ट्रक्टर हैज ऑलवेज द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। और इसके अंदर दो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो विच आर ऑफ द टाइप ऑफ इंट, both are of the type of integer, right? So there is another function, जो function है उसका नाम है equals, but that function has a return type of boolean. boolean जब return type होता है तो please consider it कि इसका return या तो true होगा या false होगा, इसके अलावा ये function कुछ भी return नहीं कर सकता, right? और it may return 1 और it may return 0, like anything, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर दो टाइप्स के आउटपुट होंगे, 1 0 की फॉर्म में या ट्रू फॉल्स की या ऑन ऑफ की फॉर्म में, तो बूलियन फंक्शन हमेशा वही रिटर्न करता है। इक्वल फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है, यहाँ पर वैसे हम क्या करते थे, हम लिखते थे इंट ए, इंट बी, या फिर कोई और प्रिमिटिव टाइप का डाटा हम इसके अंदर पास करते थे, लाइक किसी भी तरह की और डिफरेंट डाटा टाइप पास करते थे। बट करेंटली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओ, right? So O is your object name here, and this test is actually the name of class. किस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो हम डिसाइड करते हैं, और वो क्लास हम यहाँ पर मेंशन करते हैं डाटा टाइप की जगह। हम डाटा टाइप की जगह क्लास को क्यों मेंशन करते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज से दैट कि क्लास इज ऑल्सो अ डाटा टाइप, क्लासेस ऑल्सो डाटा टाइप, लेकिन ऐसी डाटा टाइप जो हम अपनी मर्जी से खुद क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आसिफ अपना माइक म्यूट करें। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि इक्वल्स फंक्शन रख रहे हैं और उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को जब आप एज अ पैरामीटर पास करोगे तो यू हैव टू डिसाइड टू थिंग्स, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द क्लास नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, जो भी होगा, जिस भी क्लास का होगा, वो दोनों आप यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं। एंड हाउ यू कॉल दैट फंक्शन, टू कॉल दैट फंक्शन व्हाट यू डू, यू जस्ट राइट द फंक्शन नेम दैट इज इक्वल्स, लेकिन उसको पैरामीटर्स आप क्या पास करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किस तरह का होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट एक टेस्ट क्लास होना चाहिए, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। व्हाट इफ आई चेंज द नेम ऑफ द क्लास हियर, फॉर एग्जांपल if I'm going to pass this object 2 here, और object 2 की टाइप में यहाँ पर टेस्टर रख देती हूँ, ये टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, ये टेस्टर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है इक्वली एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है ओ, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप हमेशा क्या होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट 2 की डाटा टाइप टेस्ट नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट 2 की डाटा टाइप या क्लास नेम टेस्टर है। सो ऑब्वियसली इट विल गिव यू एन एरर। और ये एरर कौन सा देगा, ये आपको एरर यहाँ पर आप लेट्स डिफाइन अनदर क्लास, क्लास टेस्टर। आप यहाँ पर एक और क्लास डिफाइन कर रहे हो, क्लास टेस्टर। एरर की कुछ टाइप्स होती हैं, समटाइम्स द एरर इज रन टाइम, समटाइम्स द एरर इज कंपाइल टाइम। यहाँ पर मैं इसकी डाटा टाइप चेंज करके टेस्टर बना देती हूँ। क्यों टेस्टर बना रही हूँ, इसलिए कि मैं इस चीज को वैलिडेट करना चाह रही हूँ कि जब आप यहाँ पर लिख रहे हो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आपने पास करना है, और एक्चुअली आप टेस्ट के बजाय टेस्टर का ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पास कर रहे हो, जो कि obj2 है, जो एक्चुअली अब टेस्टर का ऑब्जेक्ट हो गया, तो व्हाट विल हैपन। ठीक है, यहाँ पर मैं ये इन दोनों को रिमूव करती हूँ, बल्कि रिमूव करने के बजाय व्हाट आई कैन डू इज कि यहाँ पर भी मैं उसी तरह से एक कंस्ट्रक्टर को स्पेसिफाई कर देती हूँ टेस्टर क्लास के अंदर। जैसे यहाँ पर दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहीं इसी तरह यहाँ पर भी मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ, और कंस्ट्रक्टर का नाम होगा टेस्टर, और इसके अंदर दो टाइप्स के वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देती हूँ, इंट val1 val2 सेमीकोलन। तो ये हो गया टेस्ट क्लास। अब यहाँ पर देखें अभी भी ये क्या कर रहा है, टेस्टर क्लास के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहा है। सिर्फ आपने जो चीज याद रखनी है वो ये कि जो ऑब्जेक्ट 2 है आपका, ये ऑब्जेक्ट 2 कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट 2 टेस्टर क्लास का है फिलहाल जो बना है। लेकिन आप इक्वल्स फंक्शन को ऑब्जेक्ट 2 पास कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट किस टाइप के फंक्शन को कर रहा है, ये टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, टेस्टर के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बट यहाँ इस लाइन पे, लाइन 17 पे, आप फंक्शन कॉल करते हुए आप क्या कर रहे हो, आप किसी और क्लास का फंक्शन पास कर रहे हो टेस्ट क्लास के बजाय। ठीक है, सॉरी, टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करने के बजाय किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हो। तो देखते हैं कि ये आपको क्या कहता है। यहाँ पर आप
अगर हिंट देखें, वैसे तो एरर जनरेट होता है, यहाँ पर एरर के बजाय आप देखें आपके पास एक वार्निंग आ रही है, और वार्निंग पे जब मैं हॉवर कर रही हूँ तो ये मुझे क्या कह रहा है कि वार्निंग जो है वो कह रहा है डॉट इक्वल्स ऑन इनकम्पैटिबल टाइप्स। इक्वल्स फंक्शन को आपने इनकम्पैटिबल टाइप्स का डाटा पास किया हुआ है। इनकम्पैटिबल टाइप से मतलब ये होगा कि यहाँ पर इक्वल्स फंक्शन जो है वो एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहा है टेस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को, और आप पास क्या कर रहे हो इसमें, आप ऑब्जेक्ट टू पास कर रहे हो, जो कि ऑब्जेक्ट टू एक्चुअली टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं है। आप देख लें ऑब्जेक्ट टू किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो एक टेस्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो ऑटोमेटिकली इट इज गिविंग मी एन एरर। एरर तो नहीं कहना चाहिए, ये मुझे एक हिंट दे रहा है, ये वार्निंग इसको बोलते हैं, ये हमें वार्निंग दे रहा है कि आपने इक्वल्स फंक्शन में इनकम्पैटिबल टाइप का ऑब्जेक्ट पास किया है। अब इस टाइप के आप एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में या क्विज में, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इक्वल्स फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि क्या करेगा, जो कि ऑब्जेक्ट टेस्ट क्लास के एक्सेप्ट को टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा, और उसके बजाय आप किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट पास करें तो विल इट थ्रो यू एन एरर, या क्या करेगा। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं। वार्निंग तो इसने हमें लिखते के साथ दे दी है, लेकिन रन टाइम एरर वो एरर होता है जब आप चलाते हो तब ये आपको एरर दे, और कंपाइल टाइम एरर वो एरर होता है जब आप चलाते नहीं हो बल्कि आप लिख ही रहे होते हो तो ये आपको एरर दे देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसके ऊपर कोई सिंगल कोट्स लगाए हैं, तो ये मुझे एरर दे रहा है। ये एरर जो है ये कंपाइल टाइम का एरर है, यानी कंपाइलर कंपाइल करे उसी वक्त आपको एरर दे रहा है। और बिल्ड एरर या रन टाइम एरर वो होता है, वैसे आपको एरर शो नहीं हो रहा होता, तो जब आप चला रहे होते हो तब आपको मतलब रन करते हो उसके बाद वो आपको एरर शो करता है कि यहाँ पर कोई एरर है। यहाँ पर एक्चुअली आप देखें आपके इस प्रोजेक्ट की वजह से आपको कोई भी एरर शो नहीं हुआ, आपको सिर्फ यहाँ पर आपने वार्निंग ली है, कंपाइलर ने आपको वार्निंग दी है कि जो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की टाइप लिखी है उसके बजाय आप कोई और ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो यहाँ पर, अदरवाइज कोई भी ऐसा एरर नहीं आया, राइट। सो नाउ जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क दैट।